नमस्ते, गुड इवनिंग। आशा करती हूँ कि आज का दिन जो आपका योग से शुरू हुआ वो बहुत ही मंगलमय रहा होगा। जीवन में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स का सामना करना ही जिंदगी है। योग यही सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संतुलन में रखना है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। अपने आप को शांत और बैलेंस्ड बनाना है जीवन। तो आज के योग सत्र की शुरुआत हम स्थित प्रार्थनासन के साथ करते हैं। जो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं वो लोग बैठ के किसी भी आसन में ध्यान मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग कुर्सी पे बैठ के, पलंग पे बैठ के भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां पे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे ज्वाइंट रखेंगे, दोनों पैरों की एड़ियां ज्वाइंट रखेंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, शोल्डर्स रोल्ड बैक, रिलैक्स रहेगी। नजरों को एक जगह पे फिक्स कीजिए अगर आपकी आंखें खुली है। अगर आपने आंखें ऑलरेडी बंद कर रखी है तो आप बंद आंखों से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और धीरे से सब लोग आंखें बंद कर देंगे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, एट द टिप ऑफ योर नोज, नाक के टिप पे ले जाएंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद रखना है। जब आपकी आंखें बंद होती है तब आपका मन आपके भीतर, आपके बॉडी के साथ, आपके अंदर आप कनेक्ट होते हैं। जब हमारी आंखें खुली होती है तो हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और बाहरी दुनिया की मोह माया के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने भीतर के साथ कनेक्ट करना हम भूल जाते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप, पहला आपका कदम अपने अंदर कनेक्ट होने के लिए आंखें बंद रखना है और मन को कंडीशन करना है, मन को स्थिर करना है। आपका बॉडी थोड़ा थोड़ा झूलता है तो उसको वापस से स्थिर करने की कोशिश कीजिए और इसी स्थिर पोजीशन में, इसी शांत मन में हमारी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं और जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग दूसरी बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। आत्म विकास समाया है।
विकास समाया है। प्रार्थना हमारी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में थी, ताकि हम इसके शब्दों को समझ सके और इसको अपने जहन में उतार सके। मन को संतुलित करना है, इसी से हमारा विकास होगा। हम जीवन में किसी भी मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे, आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। और दोनों हाथों का कप बना के आंखों पे रखेंगे, आंखों को कवर रख के लंबी गहरी सांस लेनी है। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए आराम से पूरे शरीर पे घुमाएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलनी है और धीरे से हम सामने देखेंगे। दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगे। अगर आपको खड़े होके कोई भी क्रिया करने में प्रॉब्लम है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। रूल्स सभी वैसे ही है, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, हमें ज्यादा लोड नहीं करना है। तो जो कुछ भी आप करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। चलिए, तो अभी हम आज हमारे प्राणायाम सत्र की शुरुआत करते हैं। प्राणायाम 1, 2, 3, 4 हमारा रिवीजन रहेगा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी हम साथ में सब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्राणायाम 1 जो है वो क्या है? इक्वल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हमारा रहेगा। और जितना सांस लेंगे उतना ही आपको सांस छोड़ना है। हम कितने काउंट करेंगे? हम 3 काउंट ब्रीदिंग करेंगे, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट करेंगे। 3 राउंड इक्वल ब्रीदिंग से शुरुआत करते हैं। पहले कमर गर्दन सीधी कर दीजिए। चलिए, सांस लेंगे। 1, 2, 3, ब्रीथ आउट। 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इक्वल ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी में, आपके माइंड में बैलेंस लाना है तो सबसे पहले आपको अपने सांसों को बैलेंस करना है। ब्रेथ आपकी बैलेंस रहेगी तो आपका बॉडी, आपका माइंड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो पाएगा। हम पूरा दिन सांस लेते हैं, लेकिन कभी हमारी ब्रीथ इन लंबी होती है, कभी हमारा ब्रीथ आउट लंबा होता है। बैलेंस नहीं है। कुछ देर हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, कुछ देर हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। मन हमेशा इधर है या उधर, तो हमें क्या करना है? स्थिर करना है। और उसके लिए इक्वल ब्रीदिंग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फोकस रखना पड़ेगा, मन में काउंटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। चलिए, सेकंड ब्रीदिंग कौन सा होता है हमारा? इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग के लिए आपके हाथों की चारों उंगली आपके रिब केज के एज पे रखेंगे और अंगूठा पीछे रखेंगे। आराम से रिब केज को फुलाना है आपको और कॉन्ट्रैक्ट करना है। बैठ के भी ले सकते हैं, खड़े होके भी ले सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। चलिए, सांस लेते हुए छाती फुलाना है और यहाँ पे हाथों को फूलता हुआ महसूस कीजिएगा। वैसे ही 3 काउंट लेंगे। 1, 2, 3, ब्रीथ आउट। 3, 2, 1, breathe in. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1। आपका यहाँ पे हाथ हिल रहा है, आपको खुद फील करना है क्योंकि आपकी रिब केज हिल रही है। Breathe in. 1, 2, 3, breathe out. 3, 2, 1। अच्छे से फील करते हुए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 and relax। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम होता है। प्राणायाम नंबर 2 इंटरकोस्टल। ये जो मसल्स है
ज्यादातर हम इसको यूज करना भूल जाते हैं। और अभी की जो सिचुएशन है जिसमें हम लोग कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, वहां पे हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, सांस नली में होता है। हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ये प्राणायाम हमें ब्रेथ इंप्रूव करने में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। प्राणायाम नंबर 3 आपका क्लेविकुलर ब्रीदिंग। क्लेविकुलर मतलब आपका जो यहाँ पे कॉलर बोन होता है, कॉलर बोन पे आपके हाथ यहाँ पे हम रखेंगे आराम से, और यहीं से आपको सांस लेना है और छोड़ना है। यहाँ पे एकदम जरा सी मूवमेंट होगी। जब आप सांस लेंगे आपको यहाँ पे मूवमेंट फील होगा, सांस छोड़ना। यहाँ कॉलर बोन है, हड्डी है, यहाँ पे हड्डी है एक आपकी, वो हड्डी पे आपको हाथ रखना है। गले के नीचे हड्डी पे हाथ रख के वहीं से कॉलर बोन से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो लोग खड़े खड़े थक जाते हैं उन लोगों के लिए आप बैठ के भी क्रिया सारी प्राणायाम ले सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रख के अभी हम हमारा 4th प्राणायाम जो है वो है प्राणायाम नंबर 4 डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। तो यहाँ पे हमारे डायफ्राम का स्टमक ब्रीथिंग हम करेंगे। अगर आपको खड़े होके ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप बैठ के ले सकते हैं, और इसको बहुत ही एफिशिएंटली वैसे हम लेट के हमने प्रैक्टिस किया था वैसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी हम खड़े हैं तो खड़े खड़े इसको प्रैक्टिस करते हैं। दोनों हाथ आपके या एक ही हाथ भी आप यूज कर सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। नाभि के आजू बाजू रखेंगे और सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। हम काउंटिंग के साथ करेंगे क्योंकि हमें इक्वल ब्रीदिंग भी साथ में करना है। 1 2 3 3 2 1। बहुत जोर जबरदस्ती करके पेट को मत फुलाइएगा। 1 2 3। सांस भरनी है ताकि पेट फूले। 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 एंड रिलैक्स। अभी हम आराम से बैठ जाएंगे। आप अभी जो मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई है वो मैं आपके साथ वापस से रिपीट करती हूँ। प्राणायाम सत्र हमारा 6:30 बजे का रहता है, तो उससे पहले या अगर शायद टाइमिंग कभी हमारा चेंज भी हो जाए तो प्राणायाम आप जब भी करो उसके आधे घंटे पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बॉडी का वार्म अप करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अभी यहाँ पे होता है हाउ मच लाइक 40 मिनट्स वी हैव, 30 to 40 मिनट्स ही हमारे पास रहते हैं। अगर वो सारा टाइम हम स्ट्रेचिंग में यूज कर देंगे तो प्राणायाम के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि हर रोज शाम के हमारे प्राणायाम सत्र से पहले आप अच्छे से अपने आप को वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। मैं ग्रुप में हर रोज कौन सा प्रैक्टिस करना है वो वीडियो भी आपको भेजती हूँ, तो थोड़ा सा ग्रुप में देख के आपको ग्रुप में से ये मैसेज तो मिलते ही है यहाँ पे कनेक्ट होने के, तो उससे पहले जो मैसेज मिलता है उस हिसाब से आप अच्छे से वार्म अप कीजिए। सुबह हमने ऑलरेडी वार्म अप किया है, अभी भी आप वार्म अप कीजिए तो आप अभी अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी हमने स्टमक ब्रीदिंग लिया लेकिन क्या होता है हमारा पेट अच्छे से फूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से उसको फुलाए, कीरे तो बराबर से वार्म अप किया है तो अच्छे से वो फूले। जबरदस्ती प्राणायाम कोई भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्राण मतलब हमारा जो लाइफ फोर्स एनर्जी है। प्राण वायु क्या है? जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिंदगी हम जिससे जीते हैं वो है आपका प्राण। प्राण वायु के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो वो हमारे लिए डेंजरस।
इसलिए जोर जबरदस्ती करके मैं तो बहुत सारा 5 मिनट तक खुला के रखूंगा, ऐसे नहीं करना है, कभी मत कीजिए। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही करना है। मैं आपको कहूंगी आप 5 काउंट कीजिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप 2 काउंट ही कर पाते हैं, तो उतना ही कीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। आपको लगता है कि मैं 5 काउंट बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, तो आप 6 काउंट कीजिए। प्राणायाम का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि प्राणायाम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है, हाय थक गए, तो आपने गलत, वो प्राणायाम आपने एकदम गलत, क्योंकि आपने वो जोर जबरदस्ती करके किया और उसका बेनिफिट शायद ना मिले, उसके बदले आपको नुकसान होने के भी चांसेस हैं। तो कोई भी प्राणायाम जब आप करें तो एकदम आराम से करना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स फील करवाना है, और करने के बाद जब आपका प्राणायाम खत्म होता है तब आपको ऐसा लगे कि वाह क्या बात है, तो वो आपने सही प्राणायाम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन शायद आपका मना करेगा, बोरिंग लग रहा है, तो वो बोरिंग को आपको पार करके आगे एक स्टेप आगे बढ़ना है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, हम अभी वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में जो लोग बैठ सकते हैं वही बैठिए, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, वो लोग वज्रासन नहीं ले सकते हैं, वो लोग नहीं बैठेंगे। और आज जो है हम सीखेंगे हमारा नया प्राणायाम, दैट इज प्राणायाम नंबर 6। हमने प्राणायाम नंबर 5 ऑलरेडी किया था, उसके बारे में अगर टाइम बचेगा तो हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस है प्राणायाम नंबर 6 और उसका नाम है पूरक। पूरक मतलब पूर्ण, एकदम संपूर्ण सांस लेना है। अभी तक हम जो करते थे वो क्या था, इक्वल ब्रीदिंग किया, सांस लिया छोड़ा, लेकिन पूरा सांस हमने अभी तक भरा नहीं है। हमने स्टमक ब्रीदिंग लिया, हमने इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग लिया, हमने क्लेविकुलर ब्रीदिंग लिया, सब बारी बारी एक एक पोर्शन का, लेकिन पूरा जो ब्रेथ है नीचे से लेके ऊपर तक आपको भरना है, वो हमने अभी तक नहीं। तो पूरक में क्या होता है कि आप पूरी हवा अंदर नीचे से लेके ऊपर तक पूरा यहां तक आपको हवा भरनी है, वो आपका हो गया पूरक। अभी ये प्राणायाम जो है वो कौन नहीं कर सकता है, हमारे पहले जो 4 प्राणायाम है वो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। प्राणायाम 5 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन प्राणायाम नंबर 6 आज जो हम कर रहे हैं वो है पूरक प्राणायाम। और वो जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है, वो लोग कम मात्रा में करेंगे, मतलब पूरा पूरा पूर्ण नहीं है, वो आधा ही सांस लेंगे, लेकिन ले सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं लेंगे, एकदम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो अगर हम लोग 5 काउंट्स तक खींचते हैं तो जिनको प्रॉब्लम है वो लोग आधा ही करेंगे, मतलब आप 2-3 काउंट तक करेंगे। अगर हम 10 काउंट तक कर रहे हैं तो जिनको प्रॉब्लम है वो लोग 5 काउंट तक करेंगे, या अपनी कैपेसिटी आपको खुद मेजर करनी है, आपको खुद को पता चलेगा कि इससे ज्यादा मैं नहीं खींच सकता हूँ, तो वहां पे आप उसके अलावा बाकी सब ये प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने ज्यादा एक्सर्ट करने के लिए मना किया है, वहां पे आप ये प्राणायाम नहीं ले सकते। इसके अलावा बाकी सबको ये प्राणायाम करना बहुत ही फायदा करेगा। इसमें हमारे पूरा लंबा सांस लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, आपके लंग्स खुलेंगे, लंग्स की कैपेसिटी जो है आपकी बढ़ेगी, लंग्स की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार अच्छे से रेगुलर ब्रेथ ले लेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, वापस से रेगुलर ब्रेथ, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अभी काउंटिंग के साथ 5 काउंट तक जाना है। पहले हम यहाँ पे हवा भरेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे, फिर हवा यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे और फिर यहाँ तक भरेंगे। एक एक काउंट में आपको 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 काउंट हम ले रहे हैं नीचे से, 1, 2, 3, 4, 5।
इतना आपको सांस लेना है, और जब आप छोड़ेंगे तो धीरे से आराम से छोड़ दीजिए। उसमें कोई भी हमें रेगुलेशन नहीं करना है। तो चलिए पहले पूरा खाली कर दीजिए, सांस छोड़ के पूरा खाली कर दीजिए, अच्छे से सब खाली कर दीजिए, पूरा निकाल दीजिए हवा को। लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से सांस। बिगनिंग है इसलिए हम बहुत स्लो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ केवल 5 काउंट ही कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अभी 3-4 ब्रेथ ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। 2 पूरक के बीच में आपको थोड़ा सा रेगुलर करना है। चलिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे, रेगुलर सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 धीरे से सांस छोड़ दीजिए। एक और लास्ट टाइम इसी काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 एंड धीरे से सांस छोड़ दीजिए। रेगुलेट योर ब्रेथ, आराम से। इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई? एकदम आराम से होता है, कुछ भी हार्ड है नहीं है। कुछ प्रैक्टिस में करने में इसमें कुछ आपको हार्ड लगता है? नहीं लगता है। अगर लगता है तो आप थोड़ा सा मुझे उंगली करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपकी आवाज बंद है तो सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम यही का यही आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलिए हमने ये एकदम आराम से 5 काउंट्स किया। अभी हम क्या करेंगे, इसी को हम 10 काउंट्स लेके जाएंगे। 10 काउंट्स मतलब क्या है कि हर एक पे 2-2 काउंट आपको ब्रीथ लेना है। तो आपका इससे डबल हो रहा है ब्रेथ। अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन है, आप ज्यादा लंबा नहीं खींच पाते हैं, वहां पे आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। याद रखिएगा, डू नॉट ओवर एक्सर्ट। बहुत ज्यादा अपने आप को हम परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए कमर गर्दन सीधी, सांस लेना है, छोड़ना है, रेगुलर ब्रेथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, and let's begin. सांस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 धीरे से सांस रिलैक्स। देखिए जब भी आप ये प्राणायाम करते हैं तो बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जब भी बढ़ती है तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, और उसके बाद जब आप प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छा फील होता है। इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट आप सोच सकते हैं? जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, आप अगर प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस आपके ब्रेथ पे है। तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फोकस। आपका फोकस जो है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। नॉर्मली हम क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो इधर उधर सब घूमता रहता है, लेकिन जब आप ये प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। हम जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, सपोज कि मुझे कमर का प्रॉब्लम है, मैं हर रोज कमर की एक्सरसाइज करती हूँ। पहले दिन इतना ही झुक पाती हूँ, दूसरे दिन इतना झुक पाती हूँ, तीसरे दिन ज्यादा झुक पाती हूँ। मतलब हर रोज हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है। वैसे ही जब आप हर रोज ब्रीदिंग इम्प्रूव की प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर रोज आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा, आपका ब्रेथ भी इम्प्रूव होगा। तो
बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको एग्जाम में याद नहीं रहता है, ऐसी जिनको प्रॉब्लम है, याद शक्ति का जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आपकी याद शक्ति भी इससे बढ़ती है। और ये करने के बाद जो उग्र मन होता है, मतलब माइंड में बहुत गुस्सा है, तनाव है, एंजाइटी है, डर है, ये सब को फाइट करने के लिए, आपका मन को शांत करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदा। तो एक बार फिर से 10 काउंट्स ब्रेथ लेते हैं। सांस लीजिए, छोड़िए, वापस से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक और लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, begin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and कई बार क्या होता है कि हाथों की वैसे इसमें कोई क्रिया नहीं है, हाथों को ऐसे ऐसे रखने की जरूरत भी नहीं है, पर हाथ रखते हैं तो आपका फोकस बना रहता है कि यहाँ से अभी सांस लेना है, यहाँ से 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 सांस लेना है। तो फोकस बिल्ड करने के लिए ये आपको हाथ बहुत हेल्पफुल होते हैं, बाकी हाथों की आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वापस से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लास्ट टाइम है। फुल फोकस के साथ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कंप्लीटली। पूरा सांस छोड़ दीजिए और धीरे से नीचे से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and relax। आराम से वज्रासन छोड़ के आप भद्रासन, बटरफ्लाई पोज ले सकते हैं। बटरफ्लाई में वापस से जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग ये नहीं लेंगे। आसन एकदम कंफर्टेबल अपने आप को करना है। पूरक प्राणायाम जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। कोई भी, ज्यादातर सब कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हर रोज आप धीरे धीरे अपने श्वासोश्वास की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप बॉडी में डालोगे, उतना ज्यादा आपके बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगी, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होगा। और भी बहुत सारे हमारे बॉडी में सिस्टम्स चलते हैं। हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, सब कुछ आपके सारे सिस्टम किस पे चलते हैं? ऑक्सीजन पे चलते हैं। खाना पीना सब कुछ बाद में आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राणवायु। अगर आपको 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिले, फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, लोग कितने सारे उपवास तक करते हैं जिसमें खाना नहीं खाते हैं। शायद 1 हफ्ते तक आप पानी भी नहीं पिए, निर्जल उपवास भी लोग करते हैं, तो तभी भी आप जिंदा रह सकते हैं। पर 5 मिनट के लिए सांस रोक के देखिए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। तो श्वास जो है वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्रेथ, सांस आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी को हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाकी सब पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन जिस पे आप जिंदा हो उसके बारे में सोचो और उसी को फोकस करके उसी को इम्प्रूव कीजिए। जितना ज्यादा लंबा आप खींच पाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। आज हम भद्रासन में ही पर्वतासन लेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे और 3 ओंकार लेना है। जो भी ओंकार की आपको वेरिएशन याद है, जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं।
धीरे से दोनों हाथों को उल्टा घुमा के आराम से नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद रखनी है और उसके बाद भ्रामरी के लिए आपके कान आंख को कवर करके मुंह बंद रखते हुए 3 ओंकार। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी है और हमारी एंडिंग की प्रेयर ले लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखनी है। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, पीछे की ओर हाथों को खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी लोग नहीं करना है। अब जहां तक पहुंच सके, आंखें बंद है, जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचने के बाद आपकी गर्दन को लूज छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को लूज छोड़ दीजिए। आराम से धीरे से मस्त पूरे बॉडी को नीचे समर्पित कर देना है, ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। अपने आप को धरती माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और धीरे से सांस लेते हुए आंखें बंद रखते हुए ऊपर आएंगे। रब योर पाम्स, आराम से दोनों हाथों को घर्षण देंगे, हाथों का कप बना के कवर योर आईज, विथ योर आईज कवर्ड, टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे से दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए बॉडी पे लेके जाएंगे। गर्दन को नीचे झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट साइड डाउन, सेंटर, राइट साइड डाउन, सेंटर। गर्दन को नीचे झुकाएंगे, धीरे से ऊपर की ओर 3 बार मुंह खोल बंद करना है। आ आ स्लोली डाउन, चिन टू चेस्ट एंड वापस से ऊपर ऊपर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। हे ईश्वर, आपका आशीष हम पे बरसाइएगा, आपके ब्लेसिंग्स हमेशा हमें दीजिएगा। एंड इसी के साथ धीरे से गर्दन सामने करेंगे, एक पूरा रोटेशन ले लेते हैं गर्दन का, नीचे से साइड से आराम से, बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, एकदम स्लो मूवमेंट लेनी है और धीरे से अच्छे से पीछे से आराम से नीचे एंड धीरे से सामने। नमस्ते, धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का प्राणायाम का सत्र यही समाप्त होता है। आज हमने एक नया प्राणायाम सीखा जो है
पूरक। पहले के प्राणायाम भूलना नहीं है, सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी आपको सुबह का हमारा जो सत्र होता है उसके बाद भी आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। और भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं। आवाज नहीं आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। और प्राणायाम करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? शांत हो जाता है मन एकदम कामनेस, पीस अंदर से फील करता है, आपको खुद को अच्छा लगता है अगर आपने एकदम अच्छे से प्राणायाम किया है तो। पूरा मन जो है, मन की वृत्ति चेंज हो जाती है जब हम ये प्राणायाम करते हैं। जो मन एकदम स्ट्रेस्ड आउट था, टेंशन में था, वो सब आपका प्राणायाम के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। कैसे होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये करने से ये होता है और सबका होता है। करोगे तो आपको पता चलेगा, नहीं करोगे तो मैं इसको आपको नहीं समझा सकती हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, तो ये आशा करती हूँ कि आप ये प्राणायाम एक बार वापस से अपने आप रिपीट कीजिए। बहुत इजी है प्राणायाम, 1 2 3 4। अगर आप 5 याद है वो भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, and see you tomorrow morning at 7:30.